नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक बार फिर से उथल-पुथल देखने को मिली है, जहां परिवार ने सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवजे और सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया है और परिवार के सदस्य यानी कि मां का कहना है कि हमें नौकरी नहीं, हमें इसके बजाय चाहिए कि भरत तिवारी को उसका न्याय मिले और जो उसके साथ एनकाउंटर हुआ है, जो अधिकारी इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमें नौकरी से ज्यादा अभी इस समय न्याय की जरूरत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी विनय कुमार ने भी ये कहा है, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में ये कहा है कि पुलिस सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर सकती है, गोली चला सकती है। अब जिसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से उलझता नजर आ रहा है। तो इसी भी ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं भरत तिवारी की। तो सर, भरत तिवारी मामला एक बार फिर से उलझता नजर आ रहा है। परिवार ने इस बार न्याय की मांग कर दी है और नौकरी और मुआवजे को ठुकरा दिया है। बिल्कुल, देखिए, परिवार दरअसल शहीद का दर्जा मांग रहा है और परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए। हम मुआवजे से भी खुश नहीं हैं, या फिर अगर आप सरकारी नौकरी का ऐलान कर चुके हैं तब भी हम उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि मेरा बेटा वापस लौट के नहीं आ सकता। ये भरत तिवारी की मां का कहना है और वो कह रही हैं कि हमारे को तभी तसल्ली मिलेगी जब मेरे बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे ने काम कई सारे किए हैं आम जनता के लिए और मैं चाहती हूँ कि आम जनता के बीच वो लगातार ऐसे ही पॉपुलर रहे और उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। हालांकि शहीद का दर्जा सरकार देगी नहीं देगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, ये मां की मांग है। लेकिन दूसरी तरफ पर डीजीपी के एक बयान यानी विनय कुमार की तरफ से एक बयान दिया गया, उस पर बिहार के अंदर बवाल मचा हुआ है और डीजीपी विनय कुमार की तरफ से कहा गया कि हमें गोली मारने का हक है, यानी पुलिस को गोली मारने का हक है। अब ये बयान भरत तिवारी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस बुरी तरीके से फंसी हुई है, जहां पर हमने देखा कि पुलिस वालों पर तगड़ी कार्रवाई हुई और गिरफ्तार भी किया गया, कईयों पर वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया गया। तो दूसरी तरफ अगर डीजीपी ही ऐसा बयान देंगे तो कहीं ना कहीं वो बुरे फंस जाएंगे। और जब वो कह देते हैं कि नहीं, पुलिस को गोली चलाने का अधिकार है, हम जरूर कहते हैं कि पुलिस को गोली चलाने का अधिकार है, लेकिन पुलिस को किसी पर भी गोली चलाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में गवाहों की जो गवाही हुई और जो वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि भरत तिवारी फेसबुक पे लाइव भी था और भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, फिर आखिर क्या नौबत आन पड़ी कि भरत तिवारी को गोलियां मारी गई। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम गवाह कह रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे, और तो और वो वीडियो भी कह रहा है जो भरत तिवारी ने लाइव किया था फेसबुक के माध्यम से। तो ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठेंगे कि क्या पुलिस ने अपने लाइमलाइट के चक्कर में, यानी अपने आपको लाइमलाइट में लाने के चक्कर में एनकाउंटर कर दिया। क्योंकि हमने देखा कि उस वक्त बिहार में नई नई सरकार बनी थी और पुलिस को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की सरकार से लेकर नीतीश कुमार की सरकार तक में हमने देखा है कि पुलिस या विभाग पर कई सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हैं और रिपोर्ट कहती है कि बिहार में भी सबसे ज्यादा पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हैं। डीजीपी का ये बयान भी कहां तक सही है, जब सरकार भी कह चुकी है गलती हुई है, पुलिस से गलती हुई है। जो रिपोर्ट भी आई है उसमें भी ये सामने आया है कि पुलिस ने बाद में भी गोलियां चलाई हैं, 2 एक्स्ट्रा गोली मारी है उसको गाड़ी के अंदर बैठा के। तो यानी कि अब इस मामले को काफी ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। डीजीपी का ये बयान कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल खड़ा करता है, या तो सरकार में तालमेल नहीं हो रहा है, सरकार और पुलिस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और उस वक्त भी कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग डायरेक्शन में था, क्योंकि पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सम्राट चौधरी को पूरा सच नहीं बताया था। और इसलिए हमने देखा कि सम्राट चौधरी का वो बयान काफी वायरल हुआ था, जब सम्राट चौधरी ने कहा था कि भरत तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और हमने देखा कि भरत तिवारी चाहे वो फेसबुक पर लाइव कर रहा था या फिर उसके तमाम पहले से वीडियोस हैं, उसमें भरत तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक भी है और वो आम लोगों से सही तरीके से भी बातचीत करता है। और पुलिस वालों से भी वो बस कह रहा था कि मैं अपनी गोली रख रहा हूं और उसने सरेंडर कर दिया है। लेकिन पुलिसिया विभाग की तरफ से भरत तिवारी को लेकर सम्राट चौधरी तक गलत जानकारी पहुंचाई गई कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए कि आखिर पुलिस प्रशासन और सम्राट चौधरी का बयान अलग अलग कैसे आया। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिसिया विभाग को सम्राट चौधरी को टाइट करना होगा, क्योंकि देखिए, डीजीपी विनय कुमार का जहां तक अब जिक्र करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उनके नाम कई उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन डीजीपी विनय कुमार अगर ऐसे बयान देंगे और ऐसे समय में जब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर हुहल्ला मचा है और बिहार के अंदर काफी बवाल हो रहा है, तो डीजीपी विनय कुमार भी आगे आने वाले समय में नप सकते हैं। क्योंकि देखिए, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष की तरफ से डीजीपी विनय कुमार से बातचीत भी की गई है, क्योंकि डीजीपी के पास ही पूरा जिम्मा है बिहार की व्यवस्था को ठीक करने का। क्योंकि बिहार की जो व्यवस्था है, पुलिसिया विभाग को लेकर मैं व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ,
कि अगर आप व्यवस्थाओं को नहीं ठीक कर पाएंगे तो आप पर सवाल उठेंगे, क्योंकि डीजीपी विनय कुमार ने ही जिम्मा संभाला। लेकिन बिहार के अंदर कई ऐसे मामले हैं जिस पर बवाल हो रहा है। अभी देखिए रोहतास कांड कितना वायरल हुआ और अभी भी वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 200 से 250 पुलिस कर्मी रोहतास के अंदर तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि वहां पर भी बवाल है। दूसरी तरफ बंटी यादव हत्याकांड मामले में भी हमने देखा है कि कितना बवंडर वहां पर उठ रहा है, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ उसके बाद जितने भी हत्याकांड मामले सामने आए उसमें डीजीपी फंसते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिम्मेदारी अहम डीजीपी की है। और डीजीपी विनय कुमार ही अगर ऐसे बयान देंगे तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए डीजीपी विनय कुमार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सम्राट चौधरी को साथ में रखते हैं। और उसकी तस्वीर भी हमने देखी है कि सम्राट चौधरी जब बिहार के सीएम बने थे, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, तो सबसे पहले जो पीसी की गई थी वो बिहार मुख्यालय के अंदर की गई थी और ये बताया गया था कि हमारा लक्ष्य बिहार में अपराध को सीमित करना है, यानी अपराध को पूरी तरीके से खत्म करना है। लेकिन ना तो अपराध खत्म हो पा रहा है और तो और पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो पूछा जाएगा कि डीजीपी विनय कुमार आखिर ये बयान क्यों दे रहे हैं और इस बयान के चक्कर में कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन पर तो सवाल नहीं उठेगा। तो सर ये तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी काफी ज्यादा चुनौती है, क्योंकि परिवार ने तो साफ कह दिया कि हमें ना मुआवजा चाहिए, ना नौकरी चाहिए, हमें चाहिए न्याय और हमें शहीद का दर्जा। और ये मांग भी उस दिन उठाई गई है। 15 अगस्त को बताया जा रहा है कि घर के बाहर भी काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, ध्वजारोहण भी किया गया। तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी की जो छवि है वो काफी ज्यादा सोशलिस्ट है और उसको लेकर ही परिवार ये मांग भी उठा रहा है। तो अब सरकार भी आगे क्या करेगी? देखिए सरकार अभी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी की तरफ से सरकारी नौकरी का वादा किया गया, मुआवजे का वादा किया गया और अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि सम्राट चौधरी ने परिवार से भी मुलाकात की थी। ऐसे में परिवार जब सम्राट चौधरी से मुलाकात करके आया था तो चाहे फिर भाभी हो या फिर माँ हो या फिर पिता हो, उन्होंने कहा था कि सम्राट सरकार ने हमें भरोसा दिया है और सम्राट सरकार पर हम भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी सम्राट ही मुख्यमंत्री है और सम्राट ही भरोसा परिवार वालों को दिला सकते हैं। ऐसे में जो बड़ी मांग की जा रही है कि शहीद का दर्जा दिया जाए, अब देखने वाली बात होगी कि क्या सम्राट चौधरी इस पर मानते हैं कि शहीद का दर्जा कहीं ना कहीं भरत तिवारी को दिया जाता है। क्योंकि देखिए भरत तिवारी को लेकर जो तमाम वीडियो हैं वो ये बताते हैं कि भरत तिवारी कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम कर रहे थे और भरत तिवारी ऐसे मामलों को उजागर कर रहे थे जिसमें प्रशासन की लिपापोती हो रही थी। हालांकि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कोई 1400 करोड़ का घोटाला था, उसके बारे में कहीं ना कहीं भरत तिवारी बताने वाले थे और इसलिए भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। और इस मामले में भी वो कह रहे हैं कि हमने कोर्ट में अर्जी दी है और आगे आने वाले समय में इसको लेकर सुनवाई की जाए और इस मामले में भी कई लोगों पर एफआईआर हो सकती है और कई ऐसे रसूखदार हैं जो भरत तिवारी मामले में फंस सकते हैं। अब वो कौन से रसूखदार हैं? क्या प्रशासन के अंदर ही, खेमे के अंदर ही कुछ ऐसे रसूखदार हैं जो भरत तिवारी का एनकाउंटर चाहते थे और इसलिए उनका एनकाउंटर हो गया? क्योंकि देखिए पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, इसको हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती पुलिस से हुई है और जो गलती हुई है वो हम इस आधार पे कह रहे हैं कि जो गवाहों ने गवाही दी है वो क्लियर बता रहे हैं कि हम वहीं पर मौजूद थे, भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था लेकिन फिर भी उन्हें सामने से गोली मारी गई। ऐसे में सवाल है कि अगर आपको गोली मारने का अधिकार दिया गया है तो आप किसी को भी गोली नहीं मार सकते। अगर सामने वाला सरेंडर कर रहा है तो क्या जानबूझकर गोली मारी गई है? क्योंकि जिसको गिरफ्तार किया गया है उससे भी अभी पूछताछ होनी है और इस मामले में हम देख रहे हैं कि जो 11 लोगों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है उन 11 लोगों से भी अलग अलग टेबल पर पूछताछ होनी है, क्योंकि देखिए इनके बयान काफी मायने रखेंगे कि आखिर ये इस मामले में क्या कहते हैं। क्योंकि भरत तिवारी से जुड़े लोगों ने अपनी गवाही दे दी है और वो बता रहे हैं कि भरत तिवारी सरेंडर करना चाहते थे लेकिन गोली मार दी गई। लेकिन अब ये पुलिस के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग कमरे में इनसे पूछताछ की जाएगी और अलग अलग टेबल पर बिठा के पूछताछ की जाएगी। अगर इनके बयान मैच करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनके बयान मैच नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये पुलिस वाले भी संदेहास्पद स्थिति में हैं और इन पर संदेह उठना लाजमी होगा, क्योंकि तमाम पुलिस वाले की मिलीभगत की वजह से क्या ये घटना घटी है, क्या इसकी जानकारी डीजीपी को भी थी और क्या सम्राट चौधरी तक पूरी सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई। आज की डेट में ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं प्रशासन को देना होगा। डीजीपी खुद ही अपने बयान में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें पूरी स्थिति का मालूम है कि क्या कुछ हुआ था, जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है, उसके बाद भी अगर वो ऐसा बयान देते हो तो कहीं ना कहीं पुलिस को सेफ जोन में करना चाहते हैं।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि पुलिस पर जब सवाल उठेंगे तो आगे आने वाले समय में डीजीपी तक की कुर्सी जा सकती है। ऐसे में डीजीपी सेफ जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि डीजीपी काफी करीब नीतीश कुमार के रह चुके हैं और तमाम क्योंकि उनका काफी अच्छा काम रहा है। लेकिन आपका काम अच्छा रहा है और ऐसे समय में जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और बवाल चल रहा है, अब ऐसे बयान आप दे देंगे तो कहीं ना कहीं उन तमाम कामों पर पानी फिर सकता है। इसलिए सोच समझ को कहीं ना कहीं डीजीपी को बयान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सही तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि भरत तिवारी मामला एक बार फिर से उलझता नजर आ रहा है। परिवार ने साफ साफ सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवजे और नौकरी को ठुकरा दिया है और कहा है कि हमें नौकरी और मुआवजे से ज्यादा हमें न्याय चाहिए और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।